यीशु के साथ 45 साल इस विशेष कार्यक्रम में आपका प्रेम से स्वागत करते हैं। तमिलनाडु में तुतुकुड़ी नाम के जिले में छोटा सा गांव है नालुमावड़ी। वहां पर शुरू हुई छोटी सी सेवकाएं आज एक बरगद के पेड़ के समान बढ़कर यीशु छुड़ाता है नाम की सेवकाएं बन गई है। 45 साल से परमेश्वर ने चलाया है। 2 अक्टूबर 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जब 45 साल पूरे करके 46वें साल में यीशु छुड़ाता है सेवकाएं ने कदम रखा। उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और इस मौके पर हमारे बीच आज भाई मोहन सी लाजरस आए हुए हैं। भाई प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। और आज आप अपनी सेवकाई के बारे में काफी कुछ जानकारियां देने जा रहे हो। कैसे परमेश्वर ने 45 साल आपका मार्गदर्शन किया और बढ़िया रूप से 45 साल चलाया। ये साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा आशीष है, ये बहुत बड़ी कृपा है। उसके बारे में बताइए। पर उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। आइए एक और वीडियो देखते हैं। भाई इस स्थान को देखकर आपको कौन सी बात याद आती है? ये वो स्थान है जहाँ पर आपने बहुत समय बिताया है। सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ पर रहकर प्रार्थना करते थे। ये हमारे गांव में तेरिकाड़ भाग है। ओके, एक जंगली इलाका है तेरिकाड़। यहाँ पर काजू और ताड़ के पेड़ काफी होते हैं और कुछ कटीली झाड़ियां भी होती हैं। बड़ा जंगली इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है ये। अब जहाँ पर हमारा घर था, मेरे माता पिता के साथ जहाँ रहता था, वो हमारे नालुमावड़ी गाँव का साउथ एंड था। दक्षिण भाग में सबसे आखिरी घर था हमारा। आखिरी घर था। हमारे घर से थोड़ा आगे एक खेत शुरू हो जाता था और खेत के खत्म होते ही ये भाग आ जाता था। हमारी खुद की खेतीबाड़ी की जमीन थी जो भी उस क्षेत्र में था। वहां पर हम लोग धान्य बोते थे, केले के झाड़ लगाते थे, दाल और तेल उगाते थे। ये सब उसी जमीन में होता था और उसे पार करते ही ये तेरिकाड़ शुरू हो जाता था। मैंने बाइबल में जब पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह मरुभूमि में जाकर प्रार्थना करते थे, उस बात ने मुझे बहुत स्पर्श किया था। प्रकृति के भारी जगह में प्रार्थना करना, उन्होंने पर्वत पर चढ़कर प्रार्थना की। वो जब भी मैं पढ़ता था तो वो सब पढ़ने के बाद प्राकृतिक जगह पर जाकर प्रार्थना करना मुझे अच्छा लगता था। तो ये जो जगह है तेरिकाड़, यहाँ पर रोज सुबह है। शुरुआती दौर में साल 1978 में जब मैंने यहाँ आकर अपनी सेवकाई शुरू की थी, तब ज्यादा तो कुछ जानता नहीं था, बड़ी सेवकाई नहीं थी उस समय, बस शुरुआत थी। बस प्रार्थना करते थे, सुसमाचार बताते थे और कुछ कलीसियाओं को जाते, बस काफी वक्त रहता था। तो ऐसे में सुबह के समय में जब अंधेरा छाया हुआ रहता था, तब मैं तैयार होकर यहाँ अंदर चला जाता था। अच्छा, भोर को ही चले भोर के समय प्रातः काल में चला जाता था। जैसे वचन में लिखा है कि भोर के समय गए थे यीशु, तो मैं उस अंधेरे के बीच अपनी बाइबल लेकर इस जंगल में चला जाया करता। वहां जाकर मैं प्रार्थना किया करता था, घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था, चलते हुए प्रार्थना करता था, फिर बैठकर मैं वचन का ध्यान करता था। अब बोल सकते हो यही वो जगह है जहां पर प्रभु परमेश्वर ने मुझे ढाला। जैसे एक निजी तौर पर ये वो स्थान है जहां पर प्रभु परमेश्वर ने निजी तौर पर अपने रहस्य को मुझे उजागर किया। तुम जो अन्य भाषा बोलते हो उसका एक मतलब होता है, उस मतलब को समझने के लिए मुझे उसके लिए जरूरी अभिषेक दी। इस स्थान पर मुझे वो अभिषेक मिला, तो ये स्थान बहुत ही यादगार है। और फिर एक जरूरी बात कि पवित्र आत्मा किस तरह हमारे लिए मध्यस्थी करता है, उस बात को भी इसी स्थान पर बताया गया। प्रार्थना के बारे में कई रहस्यों का उजागर प्रभु ने इसी स्थान पर किया। ये एक जंगली इलाका है, लोग यहाँ आते जाते नहीं है, कोई नहीं होता था वहाँ। हमारे गांव में सुबह के समय में इस इलाके के अंदर गाय बैलों को छोड़ दिया जाता। वो गाय अंदर तक जाकर घास चर कर आती। उन गायों को चराने वाले चरवाहे कुछ 1 या 2 लोग बस नजर आते थे। उसके अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। बहुत ही सुनसान होता था, सुनसान जंगल नजर आता था। जोर जोर से प्रार्थना कर सकते थे। मैं आवाज लगाकर प्रार्थना किया करता था।
आराधना गीत गाता था। अगर मुझे प्रार्थना करते हुए कोई भी देख लेता तो यही सोचता कि अरे इसे क्या हुआ, हाथ पैर उठाकर अकेले में बातें कर रहा है। तो मेरा प्रभु से मन खुलकर बातें करने का स्थान यही है। तो मेरे घर से लेकर 1-2 किलोमीटर यहाँ अंदर चला जाता था, मैं वहां चला जाता था तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी और वहां पर सिर्फ मैं और परमेश्वर रहते थे। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति रहती इसलिए कोई डर नहीं था। डर नहीं रहता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सांप हुआ करते थे। क्योंकि ये घना जंगल है ना, इसलिए काफी लंबे लंबे सांप हुआ करते थे। मैं प्रार्थना करता था कि मेरी आंखों में कोई सांप मत दिखाना परमेश्वर। और सच कहता हूँ, इतने सालों में मैंने एक भी सांप यहाँ पर नहीं देखा है। निशानी होती थी, बस तभी वहां से गुजरा होगा जिस सांप का छाप कहते हैं, पर कभी मैंने सांप नहीं देखे। प्रभु हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देते हैं, क्योंकि अगर मैंने वो देख लिया होता तो आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं कर पाता, डिस्टर्बेंस हो जाता था वो। तो प्रभु ने उसमें भी मेरी बहुत सहायता की। मैंने कभी भी इस स्थान पर कोई सांप को नहीं देखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ कई सांप होते हैं, छाप देखे हैं, शायद तभी गुजरा होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। तभी फ्री होकर प्रार्थना कर पाता, नहीं तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी प्रार्थना में काफी डिस्टर्बेंस ले आती है। मैं इसलिए उसके लिए विशेष प्रार्थना करता था कि कोई आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे, ताकि शांति से प्रार्थना कर सकूं। सिर्फ मैं और आप ही होने चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जाता तो कभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, सिर्फ मैं और प्रभु यीशु ही होते। तो पवित्र वचन के कई रहस्यों को प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं उस लाल रेती पर बैठा हुआ था, घुटनों पर रहता, अपनी बाइबल खोलकर पढ़ता रहता, तो महसूस कर पाता कि यीशु मेरे पास बैठकर मुझे सिखा रहे हैं कि इस वचन का ये मतलब है। बहुत ही प्यार से समझाते थे, क्योंकि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता और चलने लगता था, मैं प्रार्थना करना शुरू कर देता। वहां अंदर पहुंचने के काफी देर पहले तो रास्ते में चलते हुए मैं और यीशु बातें करते चलते थे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अकेले चल रहा हूँ, मेरे साथ यीशु आ रहे हैं। दोनों हम बातें करते हुए आगे चलते जाते। वहां उस स्थान तक पहुंचने तक प्रभु मेरे साथ ही चलते, वो और मैं। बस मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ और प्रभु कहीं तो बैठे हैं, ऐसा मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई। हमेशा वो मेरे साथ ही रहे और उनसे मैं बातें कर रहा हूँ, तो प्रार्थना मेरे लिए बहुत ईजी बन गई थी। तो इसी तरह से इस तेरी कार्ड में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। तो मैं शाम के समय वहां करीब 4 बजे पहुंच जाता था। कभी कभी मैं सुबह से लेकर शाम तक रहता था, लेकिन अधिकतर सुबह और शाम को जाता था, क्योंकि दिन भर में दूसरी सेवकाएं होती थी। तो शाम को लगभग 4:30 बजे जब धूप कम होती थी मैं चला जाता था। क्योंकि धूप में रेती बहुत गर्म होती थी, इसलिए 4:30 के करीब मैं पहुंचता और अंदर जाने के बाद मैं अंधेरा होने के बाद ही लौटता। अंधेरा छाने तक मैं प्रार्थना करता था, प्रभु से बातें करके फिर हम दोनों ही चलते हुए लौटते। कभी मैंने अकेला महसूस नहीं किया, इसलिए कभी डरा नहीं। घना जंगल था, जंगली इलाका था, पेड़ और कटीली झाड़ियां थी, लोगों का आना जाना नहीं, पर प्रभु मेरे साथ हमेशा चल रहे हैं, इसका एक मुझे अनुभव होता था। उनकी उपस्थिति का अनुभव होता था, जिसके कारण कोई डर नहीं होता। यही पर परमेश्वर ने दर्शन दिया और कई सारी बातों को मुझे सिखाया था। तो ये स्थान बहुत यादगार है। भाई, आपने अपनी प्रार्थना का अनुभव हमारे साथ साझा किया कि सुबह से लेकर शाम तक आप प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम भी। क्या कभी अपने प्रार्थना दल के साथ आपने वहां जाकर प्रार्थना की है? क्या उसका कोई अनुभव बांट सकते हैं? पहले पहले तो मैं अकेले ही प्रार्थना करता था कि आप मुझे यहाँ नालू मावड़ी क्यों लेके आए हैं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा? क्योंकि नालू मावड़ी जाओ, वहीं पर सेवकाएं होगी, ऐसा कह दिया था। लेकिन क्या सेवकाएं करूँ, कैसे करूँ, कुछ नहीं पता था। तो उसके लिए मैं बहुत प्रार्थना करता था। कई दिन प्रार्थना के बाद उस तेरी कार्ड में ही एक बार शाम का समय था, सूर्यास्त होने का समय था, लगभग सूरज डूब चुका था। मुझे अच्छी तरह से याद है, वहां पर टीले होते थे, रेत के बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। तो एक रेत के टीले पर जब मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मुझे परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया कि तुम्हें क्या क्या करना होगा। यहाँ से भारत भर में मिशनरियों को जाना होगा, यहाँ से देश के लिए, बेदारी के लिए लोगों को आकर प्रार्थना करनी होगी। दुनिया भर में इस स्थान से सुसमाचार का प्रचार होगा। बहुत सारे दर्शन दिखाए प्रभु ने। मैं उस पर भरोसा नहीं कर पाया। ये एक कितना छोटा सा गांव है और उस समय में लाइट लगाओ तो बत्ती जलती, पर पढ़ नहीं पाते थे, उतना करंट नहीं होता था। अच्छा। बस की सुविधा नहीं थी, सिर्फ एक ही बस चलती थी। तो इस छोटे से गांव में जहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ से दुनिया भर में सुसमाचार कैसे पहुंचेगा? इस योजना को पूरी करनी है तो कैसे संभव होगा प्रभु? पर प्रभु इमारतें दिखाने लगे। देखो, इस गांव में इतनी सारी इमारतें खड़ी हो जाएगी। वो वाकई में एक बहुत बड़ा दर्शन था। पहले तो मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाया, पर उसे प्रभु यीशु दिखा रहे थे। आमीन। इसलिए मैंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, पर यह सब कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा जब मैंने कहा, तब प्रभु ने कहा कि एक प्रार्थना दल बनाओ, मैं खुद प्रार्थना करने वाले लोग दूंगा, उनके साथ रोजाना प्रार्थना करना। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम लोग प्रार्थना करोगे, ये योजना पूरी होगी। तो उस वचन को मैंने लिख कर रखा है, डायरी में उनके दर्शन को लिख कर रखा है। तो एक बार प्रार्थना दल शुरू होने के बाद कुछ एक युवा भाई हमारे साथ थे, हमारे साथ
यौवान नाम के एक भाई थे, वह शराब पीते थे पर उद्धार पाकर लौट आए। जीवा नाम के एक छोटे भाई थे, वो नासरत में मिल में नौकरी पर थे, वो आ गए। और भी 2-3 युवा भाई हमारे साथ थे। तो हम भी आपके साथ प्रार्थना के लिए चलते हैं, ऐसा कहकर वो शाम के समय आते थे और रात को देर तक प्रार्थना किया करते थे। एक टीम बनाकर 5-6 लोग प्रार्थना करते थे। पहले उस जंगल में अलग अलग प्रार्थना करते थे, फिर बाद में साथ मिलकर एक साथ प्रार्थना करते थे। और एक बार प्रार्थना शुरू हो गई तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के चलते बहुत देर हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। थक जाने तक हम लोग प्रार्थना किया करते थे। तो इसी तरह से इस तेरी कार्ड में जितनी प्रार्थनाएं की हमने, वो इस सेवकाय के लिए एक बहुत ही बड़ा आधार बना। प्रभु ने उस समय जो दर्शन दिखाए थे वो सभी आज सेवकाय में पूरे हो रहे हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो प्रभु ने नहीं बताया था, वो सभी कार्य प्रभु ने पहले से ही बताए थे। और आज देखिए, हम इंडिया भर में 1200 से ज्यादा मिशनरियों को संभाल रहे हैं। यहाँ पर हजारों हजार लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। दुनिया भर के कई देशों में हम लोग यहाँ से ट्रैक्स छपवा कर भेजते हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप देश को भी तो प्रभु ने जो दर्शन दिए थे, जो भी उन्होंने दिखाया था, उनकी वाचा अब पूरी हो रही है हमारी सेवकाई के द्वारा। क्योंकि प्रभु ने जो दर्शन दिखाया और उसे पूरा करने के लिए प्रार्थना सिखाई, तो जितनी आप प्रार्थना करोगे उतनी वो योजना पूरी होगी, ऐसा परमेश्वर ने बताया। तो हमारे प्रार्थना करते करते ही परमेश्वर उन योजनाओं को पूरी कर रहे हैं। तेरी कार्ड के इस अनुभव को सुनकर एक वचन याद आता है, जिसने अपने मुंह से वचन दिया था, अपने हाथ से उसे पूरा किया है और वैसा ही करते आ रहे हैं। वो आपको लगातार ढाल रहे हैं, छोटे छोटे कार्यों में भी प्रार्थना, वचन, अभिषेक के द्वारा कई एक बातों में आपसे काफी कुछ सीखने के एक स्थल के समान आपको बना कर रखा है। बहुत खुशी की बात है। तो हमारे प्रियजनों, उस छोटे से बरामदे में अपनी छोटी सी सेवकाई जो शुरू की थी, उसके अनुभव के बारे में भाई ने बताया। तेरी कार्ड में जो प्रार्थना हुई, उसमें कई प्रार्थना के परिमाण परमेश्वर ने भाई को सिखाया है। उसे सुनकर हमारे अंदर विश्वास जागता है ना। परमेश्वर सिखाने वाले प्रभु हैं। जब हम उन पर निर्भर रहते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सिखाते हैं। क्या आज आपकी सेवकाई बहुत ही छोटी सेवकाई है? क्या आप सोच रहे हो कि ये अभी शुरू हुई है? प्रभु कभी भी छोटी सी शुरुआत को नजरअंदाज नहीं करते। तो प्रभु पर निर्भर रहिए, प्रभु आपको चलाएंगे। और भी भाई से पूछने के लिए कई सवाल हैं और हमारे प्यारे भाई हमारे साथ काफी अनुभवों को साझा करेंगे और कई अनुभवों को आपके साथ बांटेंगे। आपके साथ अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक प्रभु की कृपा आपके साथ बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.